संभोग से समाधि की ओर, ए टॉक गिवन इन बॉम्बे, इंडिया, डिस्कोर्स नंबर 6। धर्मशास्त्र में स्त्री और पुरुषों का अलग रहने में, हम स्पर्श आदि के बचने में क्या चीज है? इतने इनकार में अनिष्ट वो नहीं होता है। धर्म के दो रूप हैं। लिखना पीछे आप कर, पीछे टेप से। धर्म के दो रूप हैं, जैसा कि सभी चीजों के होते हैं, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। स्वस्थ धर्म तो जीवन को स्वीकार करता है, अस्वस्थ धर्म जीवन को अस्वीकार करता है। जहां भी अस्वीकार है वहां अस्वास्थ्य है। जितना गहरा अस्वीकार होगा उतना ही व्यक्ति आत्मघाती है। जितना गहरा स्वीकार होगा उतना ही व्यक्ति जीवनोन्मुख है। तो जिन धर्म शास्त्रों में कहा गया है स्त्री पुरुष दूर रहें, स्पर्श भी ना करें, मैं उन्हें रुग्ण मानता हूं, बीमार। स्वस्थ तो मैं उस बात को मानता हूं जो जीवन में, जीवन की जो सहजता है, जो जीवन का निसर्ग भाव, उसका जहां अंगीकार हो। तो ऐसे धर्म शास्त्र भी हैं जो स्त्री पुरुष के बीच किसी तरह की कलह, द्वंद्व और संघर्ष नहीं करते। उन्हीं तरह के धर्म शास्त्रों का नाम तंत्र है। और मेरी मान्यता यह है कि जितनी गहरी पहुंच तंत्र की है जीवन के संबंध में, उतनी इन क्षुद्र शास्त्रों की नहीं है जहां निषेध किया गया। मैं तो समर्थन में नहीं, क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है कि जगत और परमात्मा दो नहीं। परमात्मा जगत की ही गहनतम अनुभूति है और मोक्ष कोई संसार के विपरीत नहीं, बल्कि संसार के अनुभव में ही जाग जाने का नाम है। तो मैं पूरे जीवन को स्वीकार करता हूं, उसके समस्त रूपों में। स्त्री पुरुष इस जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं, और एक अर्थ में पुरुष भी अधूरा है और एक अर्थ में स्त्री भी अधूरी है। उनकी निकटता जितनी गहन हो सके उतनी ही ऐक्य का अनुभव शुरू होता है। तो मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती, और जिस व्यक्ति को स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध नहीं होती, उसे कोई भी झलक होनी उपलब्ध मुश्किल है। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वो अगर हम ठीक से समझें तो जीवन का ही आकर्षण है, और गहरे समझें तो स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वो परमात्मा की ही लीला का हिस्सा है, उसका ही आकर्षण है। तो मेरी दृष्टि में उनके बीच के आकर्षण में कोई भी पाप नहीं है। लेकिन क्या कारण से स्त्री पुरुष को कुछ धर्मों ने, कुछ धर्म शास्त्रों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने एक शत्रुता का भाव पैदा करने की कोशिश की? गहरे में एक ही कारण है। मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट प्रेम में पड़ती है। जब एक पुरुष एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है या एक स्त्री एक पुरुष के प्रेम में पड़ती है तो उन्हें अपना अहंकार तो छोड़ना ही पड़ता। प्रेम की पहली चोट अहंकार पर होती, तो जो अति अहंकारी हैं वो प्रेम से बचेंगे।
बहुत अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो दांव पे लगाना पड़ेगा प्रेम। प्रेम का मतलब ही है कि मैं अपने से ज्यादा मूल्यवान किसी दूसरे को मान रहा हूं। उसका मतलब ही यह है कि मेरा सुख गौण है, अब किसी दूसरे का सुख ज्यादा महत्वपूर्ण, और जरूरत पड़े तो मैं अपने को पूरा मिटाने को राजी हूं ताकि दूसरा बच सके। और फिर प्रेम की जो प्रक्रिया है उसका मतलब ही है कि एक दूसरे में लीन हो जाना। शरीर के तल पर यौन भी इसी लीनता का उपाय है, शरीर के तल पर प्रेम और गहरे तल पर इसी लीनता का उपाय है। लेकिन दोनों लीनताएं हैं, एक दूसरे में डूब जाना और एक हो जाना, एक फ्यूजन, फासला मिट जाए और कहीं मेरा मैं खो जाए, अस्तित्व रह जाए, मैं का कोई भाव ना रहे। तो प्रेम से सबसे ज्यादा पीड़ा उनको होती है जिनको अहंकार की कठिनाई है। तो अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। अहंकारी व्यक्ति प्रेम के भी विरोध में हो जाएगा और अहंकारी व्यक्ति काम के भी विरोध में हो जाएगा। ऐसे अहंकारी व्यक्ति अगर धार्मिक हो जाएं, तो उनसे जिस धर्म का जन्म होता है वो रुग्ण धर्म है, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति अक्सर धार्मिक हो जाते, क्योंकि उन्हें जीवन में अब कहीं जाने का उपाय नहीं रह जाता। जिसका प्रेम का द्वार बंद है उसके जीवन का भी द्वार बंद हो गया, और जिसे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है उसके जीवन में दुख ही दुख रह गया। अब इस दुख से उबने के लिए, उबरने के लिए कोई रास्ता खोजेगा। वो प्रेम में खो नहीं सकता, तो अब वो कहीं और खोने का रास्ता खोजेगा। तो वो परमात्मा की कल्पना करेगा, मोक्ष की कल्पना करेगा, लेकिन उसका परमात्मा और मोक्ष अनिवार्य रूप से संसार के विरोध में होगा, क्योंकि वो संसार के विरोध में है। संसार से मतलब वो प्रेम के विरोध में है, शरीर के विरोध में है। तो उसका जो परमात्मा है उसकी कल्पना का वो विपरीत होगा, संसार के, एक अर्थ में संसार का दुश्मन होगा। ऐसा जो आदमी धार्मिक हो जाए तो रुग्ण धर्म पैदा होता, और ऐसे लोग अक्सर धार्मिक हो जाते। ऐसे लोग शास्त्र भी लिखते हैं, ऐसे लोग अपने विचार का प्रचार भी करते हैं, और दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं। वो इस आशा में कि इस तरह के विचारों से आनंद मिलेगा, वो भी इस तरफ झुकते हैं। और दुनिया में सभी के पास थोड़ा बहुत अहंकार है, तो जिनके भी अहंकार को थोड़ी बढ़ावा पाने की इच्छा हो वो भी इस ओर झुक जाते। अहंकारी आदमी हमेशा आक्रामक होता है, तो वो अपने धर्म को लेकर भी आक्रमण करता है दूसरों पर, उनको कन्वर्ट करता है, उनको समझाता, बुझाता, बदलता। और चूंकि वो प्रेम, काम, जीवन के सामान्य संबंधों से अपने को दूर रखता है, स्वभावतः ऐसा लगता है कि वो बड़ा त्याग कर रहा है, और जिन चीजों में हमें सुख मिल रहा है उन सबको छोड़ रहा है। इसलिए हमारे मन में भी आदर पैदा होता। आदर तभी पैदा होता जब हमसे विपरीत कोई कुछ कर रहा हो जो हम ना कर पा रहे हैं, वो कोई कर रहा हो, तो आदर पैदा होता है। और वो आक्रामक है, अहंकारी है, वो सब भांति अपने विचार को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है। हम उससे राजी ना भी हो पाए तो कम से कम हम में वो अपराध भाव, गिल्ट तो पैदा कर ही देता है कि तुम पाप कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है और पाप है, इतना भाव तो वो पैदा कर ही देता है। इस भाव के बड़े मजेदार परिणाम होते हैं। इसका बड़ा परिणाम तो ये होता है कि जो आप कर रहे हैं वो छोड़ तो नहीं पाते, क्योंकि वो स्वाभाविक है, लेकिन अब उसे करते वक्त आपको अपराध की प्रतीति होने लगती, तो प्रेम जो है वो पाप हो जाता। प्रेम भी करते हैं और भीतर कहीं गहरे में ये भी लगता रहता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ पाप कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रेम से जो भी सुख मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। प्रेम जारी रहता है और सुख इस अपराध भाव के कारण मिलना बंद हो जाता है। जिस चीज में भी अपराध भाव पैदा हो जाए उसमें सुख नहीं मिल सकता। सुख के लिए पहली बात जरूरी है कि मन में अहोभाव हो, अपराध भाव ना हो।
तो पुरुष का मन है कि स्त्री को प्रेम करे, स्त्री का मन है पुरुष को प्रेम करे। ये स्वाभाविक आकर्षण है, नैसर्गिक, कुछ इसमें बुरा नहीं। लेकिन अब वो जो अपराध पैदा कर देंगे त्यागी, वो जहर बन जाएगा। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होंगे और साथ ही विकर्षित भी होंगे। एक दोहरी धारा, द्वंद्व और विपरीत स्थिति बन जाएगी, एक भीतरी कंट्राडिक्शन खड़ा हो जाएगा। ये सारी मनुष्य जाति में उन्होंने पैदा कर दिया। इसके उनको फायदे हैं, क्योंकि जब आपको प्रेम से कोई सुख नहीं मिलता तो उनकी बात बिल्कुल ठीक लगने लगती कि न तो इसमें कोई सुख है, और सुख नहीं मिलता इसलिए नहीं कि प्रेम में सुख नहीं मिलता इसलिए कि उन्होंने पाप का भाव पैदा कर दिया। अगर कोई बच्चे को समझा दे कि श्वास लेने में पाप है तो श्वास लेने में दुख मिलने लगे। हम जो भी समझा दें उसमें दुख मिलने लगे। दुख जो है वो कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं उससे मिलने लगेगा। वो काम गलत है या नहीं ये सवाल नहीं। जैसे जैन घर का बच्चा रात को खाना खाए तो लगता है कि पाप हो रहा है। जब मैंने पहली दफा रात में खाना खाया तो मुझे वॉमिट हो गई, एकदम उल्टी हो गई, क्योंकि 14 साल तक मैंने कभी रात खाना खाया नहीं था, घर को कभी खाता नहीं था, और रात खाना पाप था चाहे। और जब पहली दफा एक विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पे चला गया, वहां कोई जैन नहीं था, सब हिंदू थे, और उन्होंने कोई दिन में कोई फिक्र नहीं की भोजन बनाने की या खाने की। अब मेरे अकेले के लिए मुझे अच्छा भी नहीं लगा कुछ कहूं। दिन भर की थकान, पहाड़ी पे चढ़ना, दिन भर की भूख, और फिर रात उनका खाना बनाना मेरे सामने, तो भूख भी, उनके खाने की गंध भी, तो मैं राजी हो गया। फिर मैंने सोचा कि इतने लोग इतने दिन से खा के अभी तक नर्क नहीं गए, एक दिन ही खा लेने तो नर्क नहीं चला जाऊंगा। नर्क तो नहीं गया, लेकिन रात मेरी तकलीफ में पड़ गई, मैं नर्क में ही रहा, क्योंकि मुझे उल्टी हो गई खाने के बाद। 14 साल तक जिस बात को पाप समझा हो उसको एकदम से भीतर ले जाना बहुत मुश्किल है। उस दिन जब मुझे उल्टी हो गई तो मैंने यही सोचा कि बात पाप ही है, नहीं तो उल्टी कैसे हो जाए। तो विशियस सर्किल है विचार के, तो दुष्ट चक्र। जिस चीज को हम पाप मान लेते हैं उसमें सुख नहीं मिलता, दुख मिलने लगता है, और जब दुख मिलने लगता है तो उसे और भी पाप मान लेने का गहरा भाव हो जाता है। जितना गहरा पाप मानते हैं उतना ज्यादा दुख मिलने लगता है। इस भांति 5000 साल से त्यागवादी आदमी की गर्दन पकड़े हुए, और वो बीमार लोग, रुग्ण, जीवन को जो भोग नहीं सकते, क्योंकि जीवन के भोगने के लिए जो अनिवार्य शर्त है उसको वो पूरी नहीं कर सकते, उनका अहंकार बाधा बनता है। तब फिर वो कहना शुरू कर देते हैं कि सब अंगूर खट्टे, और वो इतना प्रचार किया हुआ अंगूर खट्टे होने का कि अंगूर खट्टे हैं या नहीं, जब आप उनको मुंह में डालते हैं तो आपके दांत कहते हैं कि खट्टे हैं। प्रचार इतना बड़ा है। इन सारे लोगों ने स्त्री पुरुष के बीच बहुत तरह की बाधाएं खड़ी की, और चूंकि इनमें अधिक लोग पुरुष थे इसलिए स्वभावतः स्त्री को उन्होंने बुरी तरह निंदित किया। ये सब शास्त्र रचने वाले चूंकि अधिकतर पुरुष थे इसलिए स्त्री को उन्होंने बिल्कुल नरक का द्वार बना दिया। तो नरक के द्वार को छूने में खतरा तो है ही, फिर नरक के द्वार के पास होने में खतरा है। और जितना इन लोगों ने ये भाव पैदा किया कि स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री पुरुष के संबंध पाप है, अपराध है, तो ये भी सामान्य मनुष्य थे, इनके भीतर भी स्त्री के प्रति वही आकर्षण था जो किसी और के मन में। और जब इन्होंने इतना विरोध किया तो यह आकर्षण और बढ़ गया। निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज का इंकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा शुरू हो जाता। तो ये दिन रात इंकार करते रहे तो उनका रस भी बढ़ गया, और जब इनका रस बढ़ गया तो अगर इस तरह के लोग ध्यान करने बैठे, प्रार्थना करने बैठे, तो स्त्री ही उनको दिखाई पड़ने वाली। वो भगवान को देखना चाहते लेकिन दिखाई स्त्री पड़ती। तब स्वभावतः उनको और भी पक्का होता चला गया कि स्त्री ही नरक का द्वार है। काम भगवान को जब भी पाने जाना चाहते तभी स्त्री बीच में आ जाती। सारे ऋषि मुनियों को स्त्रियां